देखिए प्यारे बच्चों, कल हमने आपको ओम का नियम पढ़ाया था और बताया था कि यदि किसी धातु चालक की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई, ताप, दाब, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल अर्थात मोटाई में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो चालक के सिरे पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। चालक के सिरे पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात बी और आई का जो अनुपात रहता है वो नियत रहता है। क्या रहता है? नियत रहता है। ठीक है। और बताया था कि ओम का नियम केवल धातु चालकों के लिए ही सत्य है और इसी का सत्यापन आज हम लोग देखेंगे। हेडिंग है ओम के नियम का सत्यापन। ये बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। ओम ने क्या किया था? एक प्रतिरोध तार लिया इन्होंने। ये प्रतिरोध तार कांस्टेनन, यूरेका, मैग्नीन में से कोई एक हो सकता है और इसे प्रतिरोध तार नाम दिया गया था। इस प्रतिरोध तार के श्रेणी क्रम में धारा नियंत्रक, बैटरी, कुंजी तथा अमीटर लगाया और इसके समांतर क्रम में वोल्ट मीटर लगाया। जैसे ही इन्होंने कुंजी को यहाँ बंद किया, परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगी और प्रतिरोध तार के सिरे पर विभवांतर उत्पन्न हो गया। ठीक है। परिपथ में प्रवाहित धारा का मान अमीटर पर तथा प्रतिरोध तार के सिरे पर उत्पन्न विभवांतर का मान वोल्ट मीटर पर पढ़ करके नोट कर लिया। फिर क्या किया कि धारा नियंत्रक के द्वारा धारा के मान को बारी बारी से बदल करके कई बार इन्होंने आई और बी का मान नोट किया। प्रत्येक बार इन्होंने देखा कि बी और आई का जो अनुपात रहता है वो नियत रहता है। अब जब बी और आई का अनुपात नियत है तो इनके बीच जब हम ग्राफ खींचेंगे तो हमें एक सरल रेखा ही क्या होगी? प्राप्त होगी। और इसी को हमने यहाँ आपके सामने लिख दिया है, जिसे आप लोग नोट भी कर सकते हैं। क्या कहा गया है? ओम का नियम केवल धातु चालकों के लिए ही सत्य है। यदि विभवांतर बी तथा धारा आई के बीच ग्राफ खींचें तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होनी चाहिए। इसके लिए हम एक प्रतिरोध तार लेते हैं और इस प्रतिरोध तार के श्रेणी क्रम में बैटरी, कुंजी, अमीटर तथा धारा नियंत्रक लगाते हैं और समांतर क्रम में वोल्ट मीटर लगाते हैं। कुंजी बंद करने पर परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है और प्रतिरोध तार के सिरों पर विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। परिपथ में प्रवाहित धारा आई का मान अमीटर तथा विभवांतर का मान वोल्ट मीटर पर पढ़कर नोट कर लेते हैं। इसके बाद धारा नियंत्रक के द्वारा धारा के मान को बदल बदल कर कई बार हम बी और आई का मान नोट करते हैं। प्रत्येक बार हम देखते हैं कि बी अपान आई का मान नियत रहता है। चूँकि बी अपान आई का मान नियत रहता है इसलिए बी और आई का ग्राफ खींचने पर एक सरल रेखा ही क्या होगी? प्राप्त होगी। ठीक है। तो आप लोग अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा। कहा क्या गया है इसमें? देखिए ध्यान से। इसके लिए हम एक प्रतिरोध तार लेते हैं और इस प्रतिरोध तार के श्रेणी क्रम में धारा नियंत्रक, बैटरी, कुंजी, अमीटर लगाते हैं तथा समांतर क्रम में वोल्ट मीटर लगाते हैं। कुंजी बंद करने पर परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है और प्रतिरोध तार के सिरे पर विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। परिपथ में प्रवाहित धारा का मान अमीटर पर पढ़ के नोट करते हैं और सिरे पर उत्पन्न विभवांतर को हम वोल्ट मीटर पर पढ़कर नोट करते हैं। इसके बाद धारा नियंत्रक के द्वारा हम धारा के मान को बदल सकते हैं और धारा नियंत्रक के द्वारा हम धारा के मान को बदल बदल करके कई बार बी और आई का मान नोट करते हैं। प्रत्येक बार जब हम देखते हैं तो बी और आई का जो अनुपात रहता है वो नियत रहता है। अब बी और आई का अनुपात अगर नियत है तो इसके बीच खींचा गया ग्राफ क्या होगा? एक सरल रेखा ही होगा। ठीक है। आइए हम लोग ग्राफ खींच लेते हैं। ग्राफ खींचने के लिए बच्चों यहाँ हम धारा लिखते हैं आई और यहाँ क्या लिखते हैं? विभवांतर।
V को लेते हैं। जीरो 0.2 ले लीजिए एम्पियर, और यहाँ 0.4 ले लीजिए, 0.3 ले लीजिए, यहाँ 0.6 ले लीजिए, 0.4 एम्पियर धारा, और यहाँ 0.8 ले लीजिए। तो इनका जब अनुपात लेंगे तो समान ही आएगा। और एक ग्राफ खींचेंगे जब इनके बीच में, तो क्या प्राप्त होगी? एक सरल रेखा प्राप्त होगी। ये सरल रेखा कहाँ से जाती है? मूल बिंदु से होकर जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग तो तैयार कर लीजिएगा। ये बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया है और पूछा जाएगा आगे भी। ठीक है।